चलिए एक क्वेश्चन है इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं इसको। अब रही गया एक तो लेट्स से y इज इक्वल्स टू sec x। डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। ये आपके पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू sec x प्लस डेल्टा x। इट इज 2। अब subtracting फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये आपके पास बन जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू sec इंटू x प्लस डेल्टा x माइनस sec x। अब देखें यहाँ पे ये y एंड y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू sec x प्लस डेल्टा x माइनस sec x। डेल्टा y इज इक्वल्स टू sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x प्लस डेल्टा x माइनस 1/cos x। दिस डेल्टा y इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे इसका तो डिनोमिनेटर में आएगा cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x और न्यूमिनेटर में आ जाएगा cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x। अभी यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी यूज करेंगे। जब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, cos x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, सॉरी cos नहीं, दिस विल बी साइन। cos माइनस cos होता है 2 sin sin। पढ़ा था हम लोगों ने, तो आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या होता है, हम लोगों के पास अगर ये x जो है ये स्मॉलर है तो आपके पास हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप याद करें तो हमने पढ़ा था cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे c इज ग्रेटर देन d है, और अगर यही बात उल्टी लिखी जाए ना, cos d माइनस cos c, दिस इज 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम डेल्टा y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे
अगर यहाँ पे क्या डी इज लेस देन सी। अब कहने का मतलब यह है कि अगर पहले वाली वैल्यू छोटी हो और दूसरी वाली वैल्यू बड़ी हो, जैसे कि यहाँ पे है cos x इज स्मॉलर cos x प्लस डेल्टा x इज ग्रेटर, तो हमारे पास ये वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है। तो यह आ जाएगा 2 sin x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 sin x माइनस डेल्टा x अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स, ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको डेल्टा एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास होल डिवाइडेड बाय एज इट इज ही रहेगा, cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। सो डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा 2 sin 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, और ये आ जाएगा sin डेल्टा एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू दिस इज cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये बन जाएगा 2 sin x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 sin डेल्टा एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे इट विल बी डेल्टा एक्स। अब आपको याद होगा कि हम इसको सेपरेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स, हम ना इसको ऐसे लिख देते हैं 2 sin x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको अलग कर देते हैं, और इंटू इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, डेल्टा एक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए साथ ही। तो इससे क्या होगा, इससे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। पहले आप इसको नोट करें, इसको समझे।
फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अभी ये हमारे पास क्या बन गया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल एक्स इंटू cos x इंटू ये बन जाएगा साइन डेल एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय del x upon 2. Now, if you see here, next step is taking limit delta x to both sides. Taking limit delta x approaches 0 to both sides. ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 del y by del x is equals to limit डेल्टा x approaches 0. देखिए हम ना इसको अलग से दे देते हैं, साइन x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 all divided by cos x plus delta x into cos x into limit delta x approaches 0 now यहाँ पे if you see applying limits करते हैं। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, देखें फर्स्ट पार्ट विल बी dy by dx, ये जो सेकंड पार्ट है यानी इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस पार्ट की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पे देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन डेल्टा एक्स जहां जहां पे है वो 0 हो जाएगा, x प्लस 0 अपॉन cos x प्लस 0 इंटू cos x इंटू जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये दिस पार्ट विल बिकम 1 इंटू 1। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, हमारे पास फाइनली आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x इंटू cos x और dy by dx हमारे पास बन जाएगा sec x tan x। So this will be the answer for us. तो आप इसको देखें जी, that will give you the final answer. Check it out, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, that is y is equals to e raised to power x. पहला पॉइंट वही गिविंग give small increment and delta y to y. So y plus delta y is equals to e raised to power x plus delta x. इसको आप सेकेंड ले लीजिए। Subtracting first from second,
ये आपके पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेज टू पावर x. दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेज टू पावर x. आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, if bases are same, powers are added. तो मैं e रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x को e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर डेल्टा x लिख सकता हूँ. So delta y is equals to e raised to power x माइनस 1 हो जाएगा. तो हमने क्या किया, हमने यहां से e रेज टू पावर x दोनों जगह से कॉमन ले लिया. तो पहले वाले पार्ट के पास बचा e रेज टू पावर डेल्टा x और दूसरे वाले पार्ट के पास बचा माइनस 1. अब नेक्स्ट स्टेप है वही डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. And then taking limit delta x approaches 0 to both sides. Taking limit delta x approaches 0 to both sides. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 del y by del x is equals to e raised to power delta x minus 1 upon डेल्टा एक्स. इसको अलग से कर दीजिए. ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 del y upon del x is e raised to power x into, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 e raised to power delta x minus 1 upon डेल्टा x. अब यहां पे अप्लाइंग लिमिट्स जब करेंगे तो क्या बनेगा, ये पहला पार्ट तो बन जाएगा dy by dx एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, e raised to power x into 1. बिकॉज ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम सबको पता है लिमिट x अप्रोचेस 0 e raised to power x minus 1 upon x is equals to 1. अब x की जगह पे क्या था, डेल्टा x. so e raised to power डेल्टा x आ गया माइनस 1 अपॉन डेल्टा x और ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 1. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by dx is equals to e raised to power x. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस. चलिए जी, शाबाश, जस्ट नोट इट डाउन, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. तो ये क्वेश्चन जो है y इज इक्वल्स टू ax, दिस इज होमवर्क फॉर यू. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप सब चीजें सेम रहेंगी, कुछ भी अलग नहीं रहेगा, सब चीजें सेम रहेंगी.
तो लेकिन फर्क कहाँ पे आएगा, बस लास्ट में। लास्ट में क्या फर्क आएगा मैं आपको वो बता देता हूँ, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ये जो हमारे पास लिमिट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जब हम इसको लिमिट्स लगाएंगे, क्योंकि ये लास्ट में बनेगा a रेज टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। वहां पे तो हमारे पास 1 आया था, यहाँ पे हमारे पास आएगा log a टू द बेस c। सिर्फ ये पार्ट यहां जाके चेंज हो जाएगा फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो आपका एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x, यू विल डू इट योरसेल्फ। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, y इज इक्वल्स टू कोसेक x। जैसे हमने पीछे सेक x किया था, ये आप क्वेश्चन घर पे करेंगे, y इज इक्वल्स टू कोसेक x। तो दीज टू क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन आगे करेंगे कंटिन्यू, देखते हैं कि हम उस पर क्या आता है बात हमारी। y is equals to log of x। इसको फर्स्ट दीजिए। अगेन गिव स्मॉल इंक्रीमेंट। y plus delta y is equals to ये हमारे पास क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। यहाँ देखें ये y एंड y गेट कैंसिल। दिस इज x प्लस डेल्टा x अपॉन x। और डेल्टा y इज इक्वल्स टू लॉग। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे आप सबको अगेन पता है, सिंस log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको आता है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ये यूज किया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन x प्लस डेल्टा x अपॉन x और log अब यहाँ पे हमारे पास ये बन गया 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। नाउ लुक एट द थिंग्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, जैसा हम हमेशा करते हैं।
तो यह आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हमारे पास क्या रहता है अगेन, क्योंकि हम जब लिमिट लगाते हैं ना तो हमारे पास होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 log of 1 plus x upon x is equals to 1 होता है। अब जो x यहाँ पे है, ध्यान से अब ये बात समझना, जो यहाँ पे है वही इसके डिनोमिनेटर में होता है। तो हम पहले इसको इसी शेप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? del y upon del x is equals to log 1 plus del x upon x डिवाइडेड बाय del x। इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दीजिए और फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं del y upon del x is equals to ये वाला जो x है इसको बाहर लिखेंगे 1 अपॉन x इंटू, इसको हम ऐसे लिखेंगे log 1 प्लस del x अपॉन x डिवाइडेड बाय del x अपॉन x। अगेन वही टेकिंग लिमिट्स, अब हम लिमिट्स ले सकते हैं। टेकिंग लिमिट्स delta x approaches 0 to both sides, तो ये बन जाएगा लिमिट delta x approaches 0 del y by del x is equals to limit delta x approaches 0। अगेन हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग से लिमिट्स दे देंगे, साथ के ही शुरू में ही हम इनको अलग से लिमिट्स दे देंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ये आपके पास आ जाएगा log 1 plus delta x upon x whole divided by delta x। जब अप्लाइंग लिमिट्स करेंगे तो फर्स्ट पार्ट विल बी dy by dx into 1 upon x equals to 1 upon x into 1। तो अभी दैट इज वाई जब हम लोग log x का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हमें 1 by x मिलता है, तो इस वजह से हमें 1 by x मिल जाता है। तो आप इसको नोट करिए, शाबाश, जल्दी से। फिर मैं एक बार आपको आइडेंटिटीज एक बार रिवाइज करा देता हूँ एंड कल हम लोग फिर इसके आगे इंपॉर्टेंट जो आगे की टाइप्स है उसके ऊपर बात करेंगे। डेरिवेटिव की आइडेंटिटीज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। देखिए जी, सबसे पहले तो था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ये आपको पता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, d by dx of tan of x is equals to sec square x, d by dx of cot of x is minus cosec square x, फिर d by dx of sec x is
d by dx of cosec x is cosec x cot x। फिर d by dx of हमने पढ़ा e raised to power x is e raised to power x। d by dx of a raised to power x is a raised to power x log of a आ जाएगा। d by dx of log of x is equals to 1 by x आ जाएगा। एंड देन आपने ये तो पढ़ाई है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f of x into g of x, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं f of x into g dot g dash x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ g प्लस g of x into f dash x एंड लास्ट इज फिलहाल अभी d by dx of fx अपॉन gx अगर हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं g of x into f dash x माइनस f dash x into g of x होल डिवाइडेड बाय g of x का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज है हमारी जो हम लोग यूज करेंगे या यूज की भी है हमने पहले। तो आपने आज जो है, आज बस आपका होमवर्क है, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। एक तो आपने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x, और एक आपने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू cosec x। ये आपके लिए आज होमवर्क है। यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग टुडे। अच्छे से आप इसको करेंगे। किसी को अगर कोई परेशानी आती तो पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज हम लोग कल इससे आगे के लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतने रखेंगे, कल मिलते हैं आपसे दोबारा से और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। विद इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज इट विल बी फिनिश्ड। तो आपका एक यूनिट और कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आएगा, मजेदार सा, तो वी विल डू दैट। बाय फॉर टुडे, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय फॉर नाउ एंड जय हिंद।